अच्छा, इस देश में सर ये मानते हो आप कि सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल के आसपास आ जाए तो हमारे देश की ग्रोथ और तेज हो सकती है? क्योंकि अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ ना। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है ये चीज़ें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर हमको बेहतर करना हो, मान लो हमें एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमको भारत को बेहतर करना है और एजुकेशन से ही सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, आपके हिसाब से इंडिया में क्या चेंजेस होना चाहिए? सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप जब हम कहते हैं इंडिया को बेहतर करना है, यहीं से हम लोग अलग रास्ते पे भटक जाते हैं। इंडियंस को बेहतर कीजिए, इंडियंस को। आप एक इंडियन आदमी, एक गांव का इंसान अपनी बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके घर में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, अगर उसको किसी बढ़िया शादी ब्याह में जाना है तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। गिफ्ट का दौर ऐसा चला गया कि गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। आप जाके देखिए, कोई फल खरीद रहा है तो गरीब घर का आदमी नहीं खरीद सकता है। गरीब का खाना अलग है, अमीर का खाना अलग है। गरीब का हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग है। ये सब चीज़ें चेंज कीजिए, देश अपने से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब इन देश बदल देंगे लोग, या मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। देश बनता है देशवासियों से, आप उसका चेंज कीजिए। महिलाएं जो हैं उनको कोई आगे बढ़ाने के लिए नहीं। अगर होम इंडस्ट्री चालू हो जाए, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने लगे। आज देखिए, हर जिला में अगर सरकार एक बड़ा सा 10 एकड़ का ज़मीन ले ले हर जिला में, कि वो मार्केट में जितनी भी दुकानें रहेंगी वो औरतें ही उस दुकान को चलाएंगी, तो उसमें एक इकोसिस्टम बन जाएगा। उसमें 1000 दुकानें आप खोल दीजिए कि उसमें जेंट्स नहीं चला सकते। तो जो अभी पहली पीढ़ी जा रही है बिजनेस में, वो तो अपनी बेटियों को वहाँ कर सकते, भाई तुम्हारे लिए अच्छा है। एक भी जिला में नहीं है। लड़कियों के लिए कौन सा जिला, हर 5 जिला के बीच में एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विमेंस यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, है नहीं है। देश 47 में कहाँ से डेवलप कर देंगे लोग यहाँ पे। मतलब देश में 10% लोग हैं ऐसे जिन्हें समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन लोकतंत्र चूंकि भीड़ तंत्र हो चुका है, 90% की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। हम देश की बात करें, यहाँ बूढ़ा इंसान, कैल्शियम की कमी, जब आपको लंबे समय तक 20-25 साल तक अगर आपको कैल्शियम की कमी रही है ना, तो बुढ़ापे में शरीर झुक जाएगा। तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में झुका है, नहीं, 20 साल तक बेचारा ने कैल्शियम की कमी झेला है वहाँ पर। औरतें देखिएगा, जो नए गांव वगैरह में किसी की नई नई शादी हुई है, बेचारे के पास अच्छे भोजन नहीं होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, जिस वजह से उसकी नई नई बहू आएगी या नए नए कोई गांव में रहेगी, बेचारा उसका मन नहीं लगेगी, थकी थकी रहेगी, को 4 को सुना देंगे सब कामचोर है, ये है वो है। बूढ़ी औरत है, बेचारा उसके शरीर में कमी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट नहीं है, उसका बदन दर्द करेगा, अब अपनी बहू को खोजेगी, ये बहू पैर दबाओ। अरे यार, उसका इलाज करा दे भाई। पैर दबाना एक संस्कार है, चलिए भैया, लोग शौक से दबा देते हैं। हम लोग भी आज भी जाते हैं, मम्मी सोई भी रहती है तो दोबारा से दबा देते हैं, चलिए यहाँ पर। लेकिन बताइए, आप कहिएगा कि देश बढ़ने को, वो कहाँ जाएगा बेचारा? कितने भयानक लेवल तक गरीबी है, आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब ख़त्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कहीं कुछ साफ़ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है? मतलब समझिए, उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो VIP गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था, कोई फ़र्क नहीं था। जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उन्हें लगता था वहाँ रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन न ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट ना दे, कोई तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा। दूध का जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। अभी सर, हम छोटे थे अपने गांव, तुम देखे थे कि उनका खाना अलग लगता था, चीजें अलग थी। आप बात करते हैं 47 में देश बदलने के लिए।
आप जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर आप भूल जाइएगा 47। देश की आप गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं? कोई अंबानी बने या ना बने, लेकिन हर घर में कम से कम 40-50 हज़ार की नौकरी हो। बट अब तो प्रायोरिटीज अलग है ना, जैसे कहा था कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आप जॉब दीजिए। मैं ज़्यादातर जितने कई सारे मुख्यमंत्रियों का मैंने पॉडकास्ट किया और मैं बार बार पूछता था सरकारी नौकरी को लेकर, तो उन्होंने कहा देखो सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं आबादी के हिसाब से, हम चाहते हैं जिसका जो टैलेंट है उधर अपना एक्सपेरिमेंट करो और उधर नौकरी देना शुरू करो, इंडिपेंडेंट स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब भाषण देता है सभी सब, ये सब एक समय के भाषण देना चालू करता है। सब कोई ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, पूंजी चाहिए। गांव का आदमी 2 भैंस रखा है, बेचारा 2 भैंस में परेशान है, एगो भैंस दूध दे रही है, एगो बिसूख गई है, एगो बीमार पड़ गई है, एगो ई पड़ल है, परेशान है। अगर आप उसको पूंजी दे दीजिए बैंक से, अगर बैंक उसे फाइनेंस कर दे, 10 लाख रुपए दे दे, 2 के जगह 20 भैंस लाएगा, 20 भैंस लाएगा। आप भाषणबाजी बंद कर दीजिए, उसकी स्थिति सही हो जाएगी। ना उसको कॉलेज, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई केस स्टडी, ना कुछ। 2 से 20 भैंस आने के बाद वो सही हो जाएगा। अगले साल 2 साल 3 साल के बाद 20 भैंस से 50 भैंस पे चल जाएगा, फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा उसको। निकल दिया वो, निकल दिया। जो यूं खेल होता है, भाषण सिखाते हैं यहाँ पे। किसी को बेवकूफ बनाना है ना, तो उसे कहिए कि शिक्षा बहुत जरूरी, ये वो जरूरी, भाषणबाजी मत करो। कोई होटल में काम कर रहा है ना, प्लेट उठा रहा है यहाँ पे, जो खाना बना रहा है वो जिंदगी में खाने बनाते रह जाएगा। पैसा दीजिए, अपना होटल चलाएगा। पूंजी कहाँ से लाएंगे? पूंजी भाषण तो दे के चल जाएंगे मुख्यमंत्री लोग कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते। सब मांग रहा है नौकरी आपसे, जिस दिन सब लोग नौकरी मांग देगा भाग जाएंगे लोग यहाँ पे। सब मांगा है नौकरी। मैं एक चीज और फ्रेम करने समझने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारी आबादी 140 करोड़ है। जैसे दुनिया के वो देश जो फ्री एजुकेशन देते हैं या फ्री हेल्थ की बात करते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है। जहां पर कैपिटा व्यक्ति पर खर्चा ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आती है, वहां पर लोग बहुत कम है। गाड़ियां वहां जब लोग बाहर जाते हैं, जैसे मेरे कजिन बाहर गए तो मुझसे कहे मेरा भारत लौटने का मन नहीं होता। हमने कहे कि वहां पर हर इंडिविजुअल का ख्याल रखा आता है, वहां जो दवाइयों की प्रीमियम क्वालिटी होती है वो मिलती, तुम्हारे यहाँ छट छांट के आती है, तुम्हारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। इंडिया बड़ी बातें उन्होंने मुझसे कही जो मुझे बड़ी नकारात्मक और गुस्से वाली लग रही थी, और कुल मिलाकर मूल वजह वो आबादी को मान रहे थे। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस देश को कैसे उठा सकते? पहली बात ये बताइए, जो आबादी है उसको मार के खत्म तो नहीं कीजिएगा। नहीं कर सकते, तो थैनोस वाला काम तो नहीं कर सकते हैं कि खत्म कर देंगे एवेंजर्स वाला। दूसरा, हम आपको कहते हैं कि काम करते हैं, आपके यहाँ हम ना 25 ठो एकदम खराब ट्रक भेज देते हैं, कोनो काम का नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे कहाँ रखें। लेकिन 25 का 25 बढ़िया ट्रक देते हैं, तो क्या कहिएगा, ढेर ट्रक हो गया है, दिक्कत है बहुत। पैसा अच्छा आएगा, रखेंगे, धक्का-धक पैसा आएगा, मजा काटेंगे। तो 140 करोड़ आदमी को जब आप जनसंख्या के तौर पे देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जिस दिन वो आपको वर्क फोर्स दिखने लगेगा, जिस दिन आपको वो दिखने लगेगा स्किल्ड है, वो दिखने, तब बोझ नहीं बनेगा वो। आपने उसको सिखाया क्या? आपको पता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं। ग्रेजुएशन करके 50,000 का नौकरी ना कमा पाएगा, इसलिए आपको जनसंख्या बोझ लगती है। चाइना की बात तो जनसंख्या थी, उसने बोझ कैसे लगने दिया? यहाँ पे एजुकेशन से स्किल सिस्टम को चालू किया वहाँ पे। आज हर इंसान स्किल करने लगेगा, भात दाल बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में पूछता हूँ सर, चाइना ने क्या ऐसा किया कि उसकी आबादी उसके लिए एसेट हो गई और हमारी आबादी आज भी हमें बोझ लगती है हर चीज में? पहला वहाँ पे एक जो डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये करना है मतलब ये करना है, और हर इंसान अपने काम पे फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ हर इंसान अपने पड़ोसी के हिसाब से काम कर रहा है। खान सर की कोचिंग में क्या चल रहा है? पड़ोसी के यहाँ जलन है। खान सर की शादी में कौन आया? खान सर की मेहरारू फोटो काहे नहीं दिख रहा? खान सर कंघी काहे ऐसे करते हैं? खान सर का बुसट का रंगी काहे है? ये चीज़ें चाइना में ये सब नहीं होता। वो इंसान अपना वर्क कर रहे होते हैं, और वहाँ सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं है। जैसे अपने यहाँ ना, अगर आप कोई ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री लाए हैं, घर प्लास्टर कर रहा है, अगर कोई महिला आ जाएगी ना तो आप चौंक के देखो, अरे ये कहाँ से चले? क्यों नहीं कर सकती भैया? आप अपने जेब में 5 किलो का 2 किलो का ताला लेके घूम दीजिएगा, 3 मोबाइल रख के जेब में देख लीजिए, ऑकवर्ड लगने लगेगा। 3 मोबाइल ले लिए हैं आप। वो 3 किलो का बच्चा लेके पेट में 9 महीने तक रही है, और उस महिला को आप ये कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना अजीब माइंडसेट बना लिया है। देखा नहीं ना सर, देखे नहीं है यहाँ पे। हमको पंकज त्रिपाठी मिले थे, पॉडकास्ट कर रहे थे हम, तो वो हमसे कहे कि जब पहली बार दिल्ली आया उस लड़की सुट्टा पी रही थी, मैं सकपका गया। मैं कह हे रहा हूँ ये सुट्टा पी रही है, कहे मुझे अभी तो गलत है। फिर कहे, तो मैंने कहा अब मेरे गांव वालों से मेरा नहीं पटता। मैंने क्यों? बोले हमारा माइंडसेट अलग हो गया है, मुझे सुट्टा पीने से भी दिक्कत है, लेकिन लड़कियों के इसलिए दिक्कत नहीं कि वो लड़की है, इसलिए दिक्कत है सेहत के लिए खराब है, लेकिन लड़की पी रही है, अब उस बात से दिक्कत नहीं है। पहली बार जब मैं निकला तो मैंने कहा हे राम, ये कैसे पी सकती है रे, ये तो कच्चा पेन घूम रही है, और बड़े मासूमियत से उन्होंने समझाया मुझे। तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन या बेहतर कल्चर से चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन फिर वही हरात भी कहाँ निकलेगा?
देखिए चाइना जो है ना स्किल पे बहुत आगे वर्क करने के, आपको यहाँ पे ऐसा दुनिया कोई घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता वहाँ पे। अब चाइना का हर चीज़ है तो वो वहाँ तक सोच रहा है चाइना। तो प्रोडक्शन चीज़ें करिए जो जहाँ जो चीज़ें हैं। अब आप एक सिंपल सा चीज़ बताते हैं, चाइना वाले जो हैं सब बहुत सारी चीज़ का मतलब डंप, जैसे चाइना ने इस पे टेरिफ लगाया, अमेरिका ने चाइना पे टेरिफ लगाया, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अफ्रीका में ले जाकर पलट देगा यहाँ पे। लेकिन एक छोटा बिजनेसमैन कहता है कि हमारे पास मार्केट कहाँ है, आपके बगल में नेपाल है, भर दीजिए। बगल में तो नेपाल है, यहाँ पे भर सकते हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, नहीं भर पा रहे हैं हम लोग। ये एक बड़ी समस्या है। हमारा सबसे लड़ाई भी चल रहा है आजकल। तो खैर ये तो एक इंटरनेशनल इशू हो जाता है, लेकिन एक बिजनेस व्यापार के लिए तो जरूर